नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 58 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 30 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है सर्वसमीकाओं का कंटिन्यूएशन, जो चैप्टर नंबर 2 में है। तो सर्वसमीका का मतलब क्या होता है? ऐसी समीका, समीका मतलब नियम, ऐसे नियम जो सभी चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, सर्वसमीका कहलाती है। सर्वसमीका के अनुसार बराबर चिन्ह, जैसे यहाँ पे सर्वसमीका के बराबर चिन्ह के दोनों ओर के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानों के लिए समान होते हैं। आज हम सीखेंगे मानक सर्वसमीका जो दिया गया है उसमें सबसे पहले है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी 3 घात है। तो उसमें क्या होता है, ए का 3 और प्लस 3ab, 3ab और a+b और फिर b का क्यूब। इसी को और दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, यह है a का क्यूब प्लस 3ab को a से करेंगे गुना तो 3a² प्लस 3ab को b से करेंगे गुना तो 3ab² प्लस b³। ठीक है, एक ये है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3ab, जैसे अभी बताया a+b और b का क्यूब, या a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। यहाँ पे x+2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो इसी की तुलना में करना है। तो इसका क्यूब x का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 इंटू x² y, यदि इस तरह से चलते हैं तो 3x² और 2 y के बदले 2 है, प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3 दूनी 6 x² प्लस 3 और ये 4 या 12x प्लस 8। इसी प्रकार यहाँ पे a+b का होल क्यूब दिया हुआ है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब निकालना है आपको। तो ये x के बदले ये और y के बदले ये, तो यहाँ पे रखें 2y का होल क्यूब 3 इंटू। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये y का x का जो घात है घटते क्रम में हो रहा है, यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, और y का घात बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 2y³ प्लस 2y का स्क्वायर और इंटू 3x प्लस 3 इंटू 2y प्लस इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 3x³, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आया। अब जैसे 104 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 104, ये जैसे दिया हुआ 104, तो 104 का क्यूब निकालना है, तो ये 100 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। अब 100 प्लस 4 का क्यूब के लिए सबसे पहले इसका क्यूब प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100 पे 2 जीरो है तो 3 बार 2 जीरो हो जाएगा, तो 6 जीरो, 2 2 4 2 6 प्लस ये 3 को 100 पे 4 तिया 12 और 12 पे ये 2 2 4 जीरो, और 4 चौका 16 तिया 48 प्लस 4 चौका 16 चौका 64। अब इसको जोड़ते हैं इकाई अंक से। देखिए ये इकाई का अंक यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे 4 है तो 4 आ गया। दहाई का अंक 6 0 0 0 तो 6। अब सैकड़े का अंक 8, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो 8। हजार का 4, यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0। फिर अब ये भी खत्म हो गया, फिर 2, इसके बदले 2, फिर 1 और ये 1। तो इस तरह से आ गया 1 1 4 8 6 4, जो इसको हम गणितीय भाषा में हम जैसे कॉमा लगाते हैं, अब ऐसे, तो ये हो गया 11,24,864। यहाँ पे
यही दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी सर्वसमीका है मानक सर्वसमीका नंबर 2। इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें होता है a का क्यूब और फिर माइनस और प्लस होता रहता है। एक बार यहाँ पे माइनस और 3 इंटू ए बी और ए माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए क्यू माइनस 3a² फिर अब माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, 2 माइनस मिलके प्लस होता है, तो 3ab² और फिर माइनस बी क्यू, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से ये बन रहा है। यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू, जिसको सॉल्व करने पे ये आया। इसका भी कुछ उदाहरण के तौर पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिए गए व्यंजक 2t माइनस 5 का क्यू दिया है। तो आइए देखें, 2t माइनस 5 दिया हुआ है, तो उसका क्यू 2t माइनस 5 का क्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप 2t का क्यू, तो ये सीधे हो जाएगा 2t का क्यू यदि करते हैं, 2t का क्यू माइनस 3 इंटू 2t का स्क्वायर इंटू 5 फिर प्लस 3 इंटू 2t इंटू 5 का स्क्वायर प्लस अब माइनस 5 का क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यू 8t क्यू और ये 4 या 12 पंचे 60t² और ये 25 दूनी 50 को 3 से करेंगे तो 150t और माइनस 125, ये हो गया। यहाँ पे यही दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका क्यूब करना है। तो ये 5p माइनस 3q का होल क्यूब करना है। तो सबसे पहले इसका क्यूब यानी 5p का क्यूब करें और माइनस 3 इंटू 5p का स्क्वायर और इंटू 3q प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3q का स्क्वायर प्लस अब माइनस, यहाँ पे पहला प्लस माइनस 3q का क्यूब। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब 125 पी क्यू माइनस ये 25 और 25 को 9 से करेंगे तो 25 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और पी स्क्वायर क्यूब। फिर प्लस में 5 या 15 को 9 से करेंगे तो 15 में 135 पी क्यू स्क्वायर और माइनस 3 या 9 या 27 क्यू का क्यू। तो यहाँ भी यहाँ भी दिया हुआ है, तो उसको उल्टा सजाया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 99 का क्यू दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 99 का क्यू दिया है, तो जैसे 99 का क्यू आपको दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यू। तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का क्यू माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 0 और माइनस 3 पे 4 0 प्लस 3 पे 300 माइनस 1। तो इस तरह से सजाएंगे। तो देखिए माइनस वाले को एक साथ कर लें, ये हो जाएगा 1, इसको करेंगे तो 1 300 फिर 0 0 इस तरह से हो जाएगा और माइनस 3 0 0 0 और 1। तो इसको घटा लेने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास। देखिए हमारे पास दिया हुआ है जो कि इसका
गुणनखंड निकालने के लिए। तो ये देखिए, हम देखें ये किसका क्यूब है, ये देखिए 2x का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, क्यूब वाला टर्म आप सही से कर ले, 3y का क्यूब है। अब आप देखें जो कि हमारा जो फॉर्मूला है 3x², तो x के बदले हमारे पास 2x है, 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y, तो क्या इतना है, 3 और 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 x²y, तो ये है प्लस 3 और 2x और 3y का स्क्वायर, तो 3 और दूनी 6 और 9 को 6 से करेंगे तो 54xy², तो ये भी है। तो यानी हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ये होगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो होल क्यूब है तो यानी इसको 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अभ्यास कार्य करें, हमेशा की तरह जो सवाल दिए जाते करने के लिए, तो उसको हल करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया है 999 का क्यूब, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको a माइनस बी के हिसाब से बनाए, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 का क्यूब, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक और होगा 9 0 होगा क्योंकि 3 है, तो आप 3 फिर 5 7 और 9 0। अब ये इसको करेंगे तो ये 3 पर 6 0 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, तो 3 4 5 6 0 और प्लस में 3000 और माइनस 1। अब इसको, ये प्लस वाला है ये और ये प्लस वाला, तो इकट्ठा कर ले, तो ये लिखे 1, देखिए ये 3000, 1 2 3 और 3 0, चौथे पे 3 है और कुल 9 0 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 0 था, तो 5 0 और 1, इसको घटाएंगे तो आएगा 1 कटे तो ये होगा 9, और फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, और 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, और फिर ये 9, फिर 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अब ये बचेगा 3, मतलब ये इधर तो 9 बचा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ये देखिए ये जो यहाँ पे, यहाँ तक तो 1 जाने से ये आ गया, अब ये 0 का 0 ही रहेगा, ये भी 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा है ही, यहाँ तक 3 में से 1 गया था, तो ये 2999 बचा। अब 1 2 3 4 4 स्थान तक तो यहाँ हो गया, फिर 1 2 2 0, फिर तीसरे स्थान पे 3 जाने पे क्या आ जाएगा 7, और फिर 9 और 9, 9 और 9, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आ गया। ये 3 दशमलव डाल, मतलब कॉमा डाले यहाँ पे। ठीक है, अब ये 102 देखते हैं, 102 का क्यूब करना है। 102 का क्यूब के लिए फिर वहाँ पे भी 100 प्लस 2 का क्यूब करें, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पर 6 2 2 4 2 6 0, ये जितना है 3 बार 6 0, मतलब 3 बार डबल 0 आ जाएगा,
और ये हो जाएगा 3 पर, ये 2, 3 दूनी 6, 6 पर 4 0। फिर ये 3 को 100 से करेंगे, ये 4, 4 तिया 12 और 100। फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब जोड़ते चले, ये 8 इकाई का अंक 8, और फिर दहाई का अंक 0 0 0, फिर 2 2 ही रहेगा, फिर 1 1, फिर यहाँ तक आ गया 6 6 का 6, फिर 00, ये 10। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा उचित सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए ये ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ है, इसका क्यूब करेंगे तो आपको इकट्ठे लिखते जा रहे हैं। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 125, 125 m का क्यूब, m का क्यूब। फिर ये प्लस है तो प्लस में 3 और 5 का स्क्वायर 25, और या एक बार लिख ले, 3 इंटू 5 m का स्क्वायर और इंटू 3 प्लस, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 m और 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 m क्यूब प्लस 25 या 75 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 225 m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 या 15 को 9 से करेंगे, 15 को 9 से करेंगे तो 15 में 135 m स्क्वायर, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा 3 या 9 या 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 7t माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 7t का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7t का स्क्वायर और इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 7t और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 7 जो होता है 343, 343 टी क्यूब माइनस 3 7 21, 21/2 टी स्क्वायर, और ये 3 सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर है तो 49 को 3 से करेंगे तो 147/2 टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 या 21 ये टी और प्लस 1/8, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब है स्क्वायर है तो 21/4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ ये भी माइनस होगा तो ये माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे 3a माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 3a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 3a इंटू 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का क्यूब। तो 3 या 9 या 27 a क्यूब माइनस 3 को ये 9 हो जाएगा, 9 या 27 या 81/2 a स्क्वायर, और ये करेंगे 3 या 9 और 9 में 81/4 a, क्योंकि 3 को 3 से करेंगे 9 और ये 3 का स्क्वायर भी 9 होता है तो ये 81 और 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 3 या 9 या 27/8। इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
ये है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27/8x³ प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और तिया 27/4x² प्लस ये 3 तिया 9/2x प्लस ये 1 का क्यू है 1। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।